जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब मेरे साथ हैं इस समय नीब करोरी रेलवे स्टेशन। और भक्तजनों, ये वो ही ट्रेन आ गई है जिस ट्रेन को बाबा ने रुकवाया था। इसी ट्रेन से बाबा जब नीचे उतर के आए थे तो फिर ये ट्रेन नहीं चली थी। भक्तजनों, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, आप मेरे साथ चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा ने कब ट्रेन रोकी थी और मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये आपके मन में विचार होगा। मत रखिए इस विचार को, मेरे शब्दों को याद रखिए। मैंने क्या कहा है, इसी ट्रेन को बाबा ने रोका था। भक्तजनों, टूंडला से फरकाबाद आ रही थी वही ट्रेन जिस पर बाबा बैठे थे, और ये भी टूंडला से फरकाबाद के लिए जा रही है। जिस समय आप देख रहे हैं, बाबा की दया और कृपा से ये ट्रेन आ चुकी थी रेलवे स्टेशन पर। बाबा की दया से देखें आप, यही है नीब करोरी स्टेशन। भक्तजनों, इसी स्थान पर बाबा उतर गए थे क्योंकि टिकट नहीं थी। टिकट मांगी बाबा से, बाबा ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। रेलवे वालों ने बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा नीचे उतर आए हैं। उसके बाद इस स्टेशन से ट्रेन चली भी नहीं। बड़ा प्रयास किया ड्राइवर ने, इंजन भी सही, सब कुछ सही होने के बावजूद भी ट्रेन घंटों नहीं चली। बहुत परेशान हो गए गार्ड और ड्राइवर। भक्तजनों, उनकी परेशानी को देखकर गांव के ही कुछ लोगों ने ड्राइवर से कहा कि हो सकता है जो वह व्यक्ति बैठा है जिसको आप लोगों ने उतार दिया है, हो सकता है कि उसी की वजह से ये ट्रेन आगे ना बढ़ रही हो। इतना सुनते ही गार्ड और ड्राइवर बाबा के पास पहुंच गए, और बाबा जहां पर बैठे थे वहां पर बाबा ने चिमटा गाड़ दिया जमीन पर। भक्तजनों, ट्रेन भी जा रही है फरकाबाद की तरफ। बहुत ही दिव्य घटना है भक्तजनों। और जब ये बाबा के पास पहुंचे हैं, इन्होंने बाबा से माफी मांगी है, तो बाबा ने इनको कई टिकटें दिखाई हैं। फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाई थी कि देखो मेरे पास ये टिकटें हैं। उन लोगों ने माफी मांगी और फिर बाबा ने कहा जा, गाड़ी चली जाएगी। और बाबा गाड़ी तक गए और गाड़ी पर चढ़ने के बाद बाबा फिर उतर आए। अरे फिर क्यों उतर आए ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि नीब करोरी गांव के लोगों ने बाबा को जाने ही नहीं दिया। भक्तजनों, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा इस स्थान पर उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। इस नीब करोरी रेलवे स्टेशन पर मैं उस पेड़ को भी दिखाऊंगा। भक्तजनों, ये मान्यता है उस पेड़ की कि बाबा इसी पेड़ के नीचे बैठे थे और इस नीब करोरी गांव को नीब करोरी धाम बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इस नीब करोरी गांव को बाबा ने अपना नाम दे दिया। भक्तजनों, ये बहुत बड़ी बात है। इसी पेड़ के नीचे लोग बताते हैं कि बाबा बैठे थे। यही वह स्थान है जहां पर बाबा विराजमान हुए हैं सबसे पहले। भक्तजनों, बाबा 18 वर्ष इस नीब करोरी धाम में रुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं नीब करोरी रेलवे स्टेशन। यहां पर ही बाबा ने ट्रेन को रोक दिया था और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। भक्तजनों, मैं आपको दिखाऊंगा कि नीब करोरी कैसे जाएंगे आप। ये नीब करोरी की मैं रास्ता दिखा रहा हूं आपको।
पहले तो देखिए कितना विशाल वृक्ष है भक्तजनों, बहुत ही बड़ा वृक्ष है। और ये मान्यता है कि बाबा यहां आते जरूर हैं, निश्चित आते होंगे, ये भी बात सत्य है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊं कि नीम करोरी स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो नीम करोरी धाम फरक्काबाद में कैसे पहुंचेंगे और कितनी किलोमीटर दूर है ये नीम करोरी धाम। भक्तजनों, इस स्थान से 3 किलोमीटर दूरी पर है नीम करोरी धाम। बाबा की दया और कृपा से भक्त यहाँ पर दिल्ली की ट्रेन से आते हैं जिसका नाम है कालिंदी एक्सप्रेस। कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ पर रुकती है और अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इसी रास्ते से आप बाहर आएंगे नीम करोरी स्टेशन से, और बाहर जब आएंगे आप सड़क पर तब आपको टैक्सी मिल जाएंगी जो नीम करोरी धाम में आपको उतार देंगी। 200 या 300 मीटर की दूरी पर सड़क आ जाती है भक्तजनों। आप सब चल रहे हैं, मैं आपको पूरा ही वीडियो दिखा रहा हूं, आप सब देखें भी और शेयर भी करें। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो दिल्ली से आना चाहते हैं, वह नहीं आ पाते हैं। निश्चिंत होकर आएं, आपको जो मार्ग हम बता रहे हैं उसी मार्ग से आपको आना है और उसी से आपको जाना है भक्तजनों। ये जा रही है नीम करोरी के लिए रास्ता, देख लीजिए भक्तजनों, ये भक्त आ रहे हैं दर्शन कर करके नीम करोरी धाम से। ये नीम करोरी धाम से भक्त आ रहे हैं क्योंकि नीम करोरी धाम में 365 दिन भक्त आते ही रहते हैं। और आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएं